मर जाना श्रेष्ठ है। परधर्मो भयावह, बजाय दूसरे के धर्म में जाने के। और साथ में भगवान ये भी कहते हैं, अर्जुन याद रख, अगर तुझे इस जगत के धर्मों से समस्या है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि धर्म में समस्या पैदा हो जाती है। धर्म दरअसल समस्या इस बात की है कि धर्म दो तरह के हैं, ध्यान से समझेंगे आप। धर्म के दो प्रकार, एक धर्म है जिसको कहते हैं शास्त्रों में परम धर्म, और एक धर्म है जिसको कहते हैं शास्त्रों में लोक धर्म। लोक धर्म अलग है, परम धर्म अलग है। लोक धर्म अनेक होते हैं, परम धर्म केवल एक होता है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में गोकर्ण जी महाराज अपने पिताश्री को उपदेश करते हैं, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। धर्म का भजन करो लेकिन छोड़ो क्या, त्यज, छोड़ो, छोड़कर क्या, लोक धर्मान। लोक धर्म अलग है, परम धर्म अलग है। लोक धर्म क्या है, परम धर्म क्या है? जगत के जो धर्म है, जो रिश्ते हैं, जो नाते हैं, जो संबंध है, जो व्यवहार है, पिता का धर्म अलग, माँ का धर्म अलग, बेटे का धर्म अलग, बेटी का धर्म अलग, किसान का धर्म अलग, ब्राह्मण का धर्म अलग, क्षत्रिय का धर्म अलग, सबके अलग अलग धर्म है। और हम इन धर्मों में उलझ जाते, क्योंकि धर्म अनेक है, संसार के धर्मों में उलझते हैं। और अर्जुन इन्हीं धर्मों में उलझे, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे काका हैं, ये मेरे मामा हैं, ये मेरे फूफा हैं, ये मेरा चचेरा भाई है। इस धर्म में अर्जुन फंसे। और तब भगवान को लगा, अर्जुन यदि तुम संसार के धर्मों को स्वीकार करके सुरक्षित रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इन संसार के धर्मों में उलझने लगना, भटकने लगना, तो एक काम करना, तुम मेरे पास आना। भगवान ने आवाहन किया अर्जुन, और आवाहन भी छोटा मोटा नहीं, चैलेंजिंग आवाहन है, चुनौतीपूर्ण। भगवान कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन आओ मेरे पास। सर्वधर्मान परित्यज्य, गजब का सूत्र दिया जी, एकदम अलग, यूनिक। सर्वधर्मान, सभी धर्मों को, परित्यज्य, छोड़कर। अर्जुन ने देखा सब धर्मों को छोड़ दो, बोले हाँ क्या करूं, मामेकम शरणं व्रज, माम एकम, मुझ एक की शरण में आ जा। ग्रहण कर ले, माम एकम, मुझ एक की शरण ग्रहण कर। भगवान का तात्पर्य सीधा सा है, संसार के धर्म अनेक हैं, और जो मेरा धर्म है वो केवल एक है, क्योंकि मैं एक हूं। उस धर्म का नाम है परम धर्म। सर्वधर्मा परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, मुझ एक की शरण में आ जा अर्जुन। अर्जुन ने कहा ठीक है मैं आता हूं, लेकिन मुझे मिलेगा क्या ये तो बताइए। और भगवान ने अर्जुन को जो बताया, जो भगवान ने अर्जुन को देने के लिए कहा, मुझे लगता है शायद कोई भी यह बात कह नहीं सकता, उसकी क्षमता नहीं है कहने की। लेकिन वो पूर्ण परात्पर पर ब्रह्म है ना, वो ईश्वर है, भगवान है, और वो कह सकता है क्योंकि सर्व समर्थ है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है यो। और भगवान द्वारिकाधीश ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जब तुम सब धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आ जाओगे, अर्जुन ने कहा तो क्या मिलेगा? तब भगवान ने उद्घोषणा किया, अहम, मैं त्वाम, तुमको, सर्व पापेभ्यो, सभी पापों से, मोक्षयिष्यामि, मुक्त कर दूंगा। अब बताइए इतना बड़ा चैलेंज कौन करेगा? कौन इतनी बड़ी चुनौती देगा?
हम जीवन के छोटे से कर्म को करते हैं, फल मिलता है। जरा सा पाप हो जाए, जरा सा अपराध हो जाए, गलती हो जाए, दंड मिलता है। हमारी दंड संहिता में हमारे हर कर्म का, गलत कर्म का दंड है। किसी की जेब काट लिया उसका अलग दंड है, किसी को मार दिया अलग दंड है, गाली दे दिया अलग दंड है। लेकिन भगवान तो कहते हैं अहम सर्व पापेभ्यो, मैं तेरे सभी पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। और इतना ही नहीं, मोक्षयिष्यामि मा शुचः, अर्जुन तुझे मैं पवित्र करूंगा, तेरे कर्मों के उस फलबोध से तुझे मुक्त कर दूंगा, तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे, बस तू मेरी शरण में दो। और यह है समर्पण, या कहते हैं यह है निष्कामता, यह है अकामता, यह है कर्म करने के बाद भी उस कर्म को भगवान के चरणों में सौंपना। लोगों की दृष्टि में गीता बहुत कठिन है, लेकिन उसका सार बहुत सरल है, बहुत सरल। पूरा उपदेश हो जाए, पूरी गीता आप सुन लो, लेकिन पल्ले कुछ ना पड़े, लेकिन एक लाइन बता दी जाए, उसमें आपको पूरी गीता का अर्थ समझ में आ जाए। भगवान कहते हैं अर्जुन, जिस व्यक्ति को जिस समय जिस कर्म को करने की आवश्यकता है, ध्यान से सुनिएगा, हमें जिस समय जिस प्रकार के कर्म को करने की आवश्यकता है, हमको उस समय वही कर्म करना चाहिए। जो कर्म हम करते हैं, उस कर्म को करने के बाद उस कर्म का समर्पण भगवान के चरणों में कर देना चाहिए। एकदम छोटा सा सार है गीता। कब क्या करना है ये गीता सिखाती है, करने के बाद उसको समर्पित कैसे करना है ये गीता सिखाती है। भगवान यही कहते हैं, युद्ध तो कर, युद्ध करके आ मेरे पास, मेरी शरण में आ जा। मामेकम शब्द बड़ा गूढ़ है, माम एकम, मुझे एक ही शरण में आ। मैं एक हूं, मेरा धर्म एक है, जिसको परम धर्म कहते हैं। और जो तुम्हारे धर्म है ना संसार के बहुत सारे हैं, इनमें तुम भटक जाओगे, धर्म में भटकाव है। और इसीलिए लोक धर्म में दिखावा हो जाता है। लोक धर्म जो है, जो संसार की लोक धर्म है जो हम निभाते हैं ना, इनमें दिखावा बहुत हो जाता है, प्रदर्शन होता है, शो। कैसे जरा विचारो, किसी एक आदमी को आप सवेरे 6 बजे से रात के 10 बजे तक नोटिस करिएगा, लगातार कंटिन्यूएशन उसको नोटिस करिएगा। 6 बजे वो जगा, बेड में है, उसके बगल में पत्नी है, पत्नी को देखा, धीरे से हिलाया, अरे उठो 6 बज गए। एक पति की तरह पत्नी जगी, गुड मॉर्निंग बोल दी, हाय हेलो कर दी। वही आदमी देखिएगा, वही आदमी बेड से अपने शयन कक्ष से बाहर निकला, आंगन में पहुंचा, देखा तो मां दिखी, और जैसे ही मां दिखी तो मां को देखा तो हाथ बढ़ा करके उसके पांव छू लिए। 10 मिनट पहले वो पति था और 10 मिनट बाद वो बेटा हो गया। बाहर निकला, सामने उसका वर्कशॉप है, उसका कोठार है, कुछ भी मान लो, उसके 2-4 मजदूर काम कर रहे हैं, और जहां देखा उनको डांटना शुरू कर दिया, इतनी देर से आते हो, इतने काम किया। और 10 मिनट बाद ही मालिक बन गया। पहले पति था, इसके बाद बेटा बन गया, 10 मिनट बाद ही मालिक बन गया। घर में कोई ऑफिस का अफसर आ गया तो हाथ जोड़ने लगा, छोटे कद का आदमी बन गए। ये है धर्म संसार की, ये लोक धर्म है। ये हर पल हमको बदलने में हमें मजबूर कर देते हैं। हर पल हमारा बिहेवियर बदलता है, हमारा बर्ताव बदलता है। अलग अलग सबके धर्म है। गाय का धर्म अलग है, घास ही खाती है। सिंह का धर्म अलग है, वो मांस ही खाता है। सबके अलग अलग धर्म है। ये लोक धर्म कहलाते, इनमें बहुत ज्यादा भटकाव है। और इन संसार के धर्मों को चलाते हुए, मैं नहीं कहता कि इनको छोड़ दो, कंफ्यूज मत हो जाइए,
मेरी बात का बिल्कुल अलग अर्थ मत लगाइएगा। मैं कदापि नहीं कहता कि इन संसार